अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 जो कि है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पहले हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे। व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर डिटेक्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, प्रोसिक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग क्राइम्स, जो कि जुराइम की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं इन द सोसाइटी, वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसकी हम लोग दो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। एक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस विच इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ सेट ऑफ लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर एनफोर्सिंग द क्रिमिनल लॉ इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स एंड लिमिटेशंस। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सेट है लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो कि क्रिमिनल लॉ की एनफोर्समेंट के लिए बनाया गया है इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स। जो भी रूल्स एंड लिमिटेशंस हैं जो कि सेट करती गई हैं एक सोसाइटी में पीस के लिए, उनको इन्फोर्स करने के लिए जो सेट ऑफ लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसको बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक और है एथिकल जस्टिस की विच सेज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज इंटेंडेड टू मैनेज एक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। जो कि किस लिए बनाया जाता है? एक्यूज मतलब जो मुलजिम है और जो मुजरिम है उनको मैनेज करने के लिए। इसके बाद अब हम लोग आगे इसका पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो फर्दर उनको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विच इज़ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में आता है पुलिस। सेकंड है कोर्ट, कोर्ट्स में आता है जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूशन। थर्ड है करेक्शनल एजेंसीज, करेक्शनल एजेंसीज में आता है जेल, प्रोबेशन एंड पेरोल। तो इसके टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, जेल, प्रोबेशन एंड पेरोल। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले आता है रेट्रीब्यूशन। ये सब जो टर्म्स अब हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है रेट्रीब्यूशन, टू मेक क्रिमिनल सफर इन द सेम वे, जैसा कि उसने विक्टिम को नुकसान पहुंचाया उसके साथ भी वैसा ही किया जाए। डेटरेंस मतलब आगे आने वालों के लिए कोई मिसाल कायम की जाए ताकि वो ऐसा दोबारा ना करें। इनकैपेसिटेशन, क्रिमिनल को सोसाइटी से दूर रखा जाए। रिहैबिलिटेशन, उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। और रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई मुआवजा, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, जिसमें कि आता है अर्श, दमान एंड दियत। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुलिस जो है ये सबसे अहम कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, बिकॉज इट सर्व्स एज फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट क्राइम्स, क्योंकि ये क्राइम की रोकथाम में फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर काम करता है। पुलिस आर अ कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्पावर्ड बाय स्टेट, जिन्हें स्टेट की तरफ से एम्पावर किया जाता है विद द एम टू एनफोर्स द लॉ, ताकि वो कानून नाफिज करने में कानून नाफिज करना उनका एक एम रखा गया है। टू इंश्योर द सेफ्टी, हेल्थ एंड पोजेशंस ऑफ सिटीजन्स, लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। एंड टू प्रिवेंट क्राइम, जुराइम की रोकथाम एंड सिविल डिसऑर्डर की रोकथाम को जो है यकीनी बनाना पुलिस का काम है। ओरिजिन ऑफ वर्ड पुलिस, वर्ड पुलिस निकला कहाँ से है? ये एक ग्रीक वर्ड है POLIS, पुलिस, जिसका मतलब होता है सिटी। उसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ पुलिस। पुलिस के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला पुलिस का फंक्शन होता है लॉ एनफोर्समेंट, कानून की पासदारी, कानून की एनफोर्समेंट को यकीनी बनाना। लॉ एनफोर्समेंट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ पुलिस, ये पुलिस का प्राइमरी फंक्शन है। दिस इंक्लूड्स एप्रीहेंडिंग, इसमें क्या क्या आता है? एप्रीहेंडिंग का मतलब होता है अरेस्ट करना, दोज हु वायलेट द लॉ, जो कानून को तोड़ें उनको अरेस्ट करना, ये आता है लॉ एनफोर्समेंट में। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों की जान और जायदाद का तहफ़्फ़ुज़। उसके बाद आता है डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स, डिटेक्ट करना कि कहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सिविल ऑर्डर, मतलब कि शहर में अमन व अमान कायम रखना, और जो उसकी खिलाफ वर्जी करे कानून की उसको गिरफ्तार करना। इसमें कुछ और भी ऐड करने, जिसमें क्या आता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की रजिस्ट्रेशन विच इज़ इनिशियल स्टेप। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आता है कलेक्ट एविडेंस, कंडक्ट इंटरव्यू। उसके बाद आता है फिर अरेस्ट। ये भी फंक्शंस ऑफ पुलिस हैं। उसके बाद आ जाएगा ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। आर्टिकल 4 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में कुछ ड्यूटीज़ पुलिस के लिए रखी गई हैं, जिसमें क्या आता है? प्रोटेक्ट लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, लोगों के जान माल और उनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़। पब्लिक पीस, अमन व अमान कायम रखना। एंश्योर दैट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस, लोगों के हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको यकीनी बनाना। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस के साथ कम्युनिकेट करना। कीप ऑर्डर एंड प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब कोई भी रुकावटें अगर गली मोहल्लों में, सड़कों में या किसी भी पब्लिक वर्शिप प्लेसेस जैसे कि मस्जिदों के सामने अगर रखी गई हैं तो उनको हटाना। उसके बाद आता है रेगुलेट एंड कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल करना ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स। उसके बाद टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम प्रॉपर्टी, जितनी भी अनक्लेम प्रॉपर्टी हैं जो किसी की भी मलकियत में नहीं है, उनका चार्ज लेना और उनको बाद में इन्वेंट्री में लिखना। डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, मतलब कि जो कोई भी ऑफेंडर्स हैं उनको कानून के कटहरे में लाना। गिरफ्तारी, एप्रीहेंड ऑल पर्सन्स whom he is legally authorized to apprehend, उनको गिरफ्तार करना जिनकी के लीगली गिरफ्तारी बनती है। Ensure that the information about the arrest of a person is promptly communicated to a person of his choice, कि अगर किसी बंदे को गिरफ्तार किया गया है तो उसे हब से बेजा में ना रखा जाए और उसकी इतला उसको दी जाए जिसको कि वो अरेस्ट होने वाला चाहता है। उसके बाद आता है एंटर एंड इंस्पेक्ट विदाउट अ वारंट ऑन रिलायबल इन्फॉर्मेशन, किसी भी पब्लिक प्लेस, शॉप या गेमिंग हाउस में वो विदाउट वारंट जा सकती हैं और गिरफ्तार भी कर सकते हैं, जैसे कि जुए के अड्डों पे या अल्कोहलिक ड्रिंक्स जहाँ पे बिक रही हो या नारकोटिक्स वगैरह, यहाँ पे ये बगैर वारंट भी जाके गिरफ्तार कर सकते हैं। ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑल लॉफुल ऑर्डर्स, कानून के जितने भी अहकामात हैं उनकी पासदारी पुलिस के अंदर आती है। उसके बाद आता है टेक चार्ज ऑफ ल्यूनेटिक्स,
जितने भी पागल वगैरह सड़कों पे फिर रहे हैं उनको उनका उनका चार्ज लेना, ताकि ना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकें और ना दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है पुलिस इन पाकिस्तान। ये कुछ रोल ऑफ पुलिस जो है ये एक्स्ट्रा थे कुछ, जैसे कि इन्फोर्स लॉज, इन्वेस्टिगेट क्राइम, एप्रीहेंड ऑफेंडर्स, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दीज आर एक्चुअली द मेन, ये मेन 5 हैं रोल्स। और उसके बाद आता है रोल इन पुलिस इन पाकिस्तान। पुलिस को जितने भी पावर्स दी गई हैं या जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो इन पाकिस्तान वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के अंडर आती हैं और पुलिस ऑर्डर 2002, इन दोनों के अंडर आती हैं पुलिस की ड्यूटीज़ और पुलिस की पावर्स। उसके बाद प्रॉब्लम्स विद द पुलिस इन पाकिस्तान वो हम पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहला आता है करप्शन, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। उसके बाद आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग, पुलिस वालों की ट्रेनिंग नहीं होती। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते। आउटडेटेड स्टैट्यूट्स, उनके पास पुरानी चीज़ें हैं, नई अप टू डेट उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। अंडर स्टाफिंग, मतलब कि केसेस बहुत ज़्यादा है और पुलिस वाले कम है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। पुलिस पावर्स, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, पुलिस पावर्स अंडर सेक्शन 54 एंड 169 CRPC आर लार्जली क्रिटिसाइज्ड बाय द जुडिशरी फॉर द मिस यूज बाय द पुलिस। अब पुलिस की पावर जो है जो कि सेक्शन 54 में आती है, विच सेज कि पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकती है, बट अगर उसके खिलाफ जो है वो एक मतलब किसी ने शिकायत की है या उनको पूरा यकीन है कि इसने कोई गुनाह किया है, उस बेसिस पे पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस की इस पुलिस अपनी इस पावर को मिसयूज़ करती है, विच इज़ लार्जली क्रिटिसाइज्ड बाय जुडिशरी। उसके बाद आ जाता है पुलिस के लिए कुछ रिफॉर्म्स। इंप्लीमेंट ओरिजिनल पुलिस एक्ट, जो ओरिजिनल पुलिस एक्ट 2002 है उसको इंप्लीमेंट कराया जाए। यूनिफॉर्म पुलिस रिफॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरे हमारे मुल्क में एक जैसी पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। मतलब खैबर पख्तूनख्वा में अलग है, इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो कम करप्ट है, पंजाब की पुलिस ज़्यादा करप्ट मानी जाती है। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को अपने हकूक़ का पता होना चाहिए और पुलिस की ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए। फोकस ऑन जूनियर ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स के अलावा जूनियर ऑफिसर्स पे भी फोकस होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग सपोर्ट एंड इक्विपमेंट। नेक्टाज रोल इन एनालिटिकल वर्क, नेक्टा क्या है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका भी रोल होना चाहिए पुलिस के साथ। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनको सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो मिलनी चाहिए ताकि वो करप्शन की तरफ ना जाए। नेक्स्ट, ट्रायल एंड कन्विक्शन। ट्रायल क्या होता है, अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस बाय अ जज। एक जज को जो एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर एक फॉर्मल सा एग्जामिनेशन करता है जज, टिपिकली बिफोर अ ज्यूरी, एक ज्यूरी मतलब समाज से पहले, इन ऑर्डर टू डिसाइड गिल्ट, ताकि वो जो गिल्ट है जो जुर्म किया गया है उसको डिसाइड करें इन केस ऑफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स, जो कि आगे उसकी सिविल प्रोसीडिंग्स में चलेगा। कन्विक्शन क्या है, अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ ज्यूरी और द डिसीजन ऑफ अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। जब किसी का ट्रायल चलता है तो उसमें अगर वो मुजरिम साबित हो गया, पहले वो मुलजिम था अब वो मुजरिम साबित हो गया, तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन। अब डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं इन प्रोसेस ऑफ ट्रायल, उसमें आता है जज, जूरी, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटर्नी। जज और जूरी का पता है, डिफेंस अटर्नी क्या होता है, द लॉयर हु प्रोटेक्ट और डिफेंड्स इन कोर्ट, दिफाई वकील जिसे बोला जाता है, जो कि किसी मुलजिम या मुजरिम का दिफा करता है। उसके बाद आता है प्रोसिक्यूटर, जिसे कि इस्तगासा बोलते हैं उर्दू में, वो वकील होता है जो कि स्टेट की तरफ से किसी भी मुलजिम के खिलाफ जो है वो केस लड़ता है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, प्रोसिक्यूशन pleads the case of state before the court of law in order to get the offenders convicted and sentences। प्रोसिक्यूशन जो है ये वही इस्तगासा को बोला जाता है जो कि स्टेट की तरफ से केस को लड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द ऑफेंडर, ताकि मुलजिम को सज़ा मिल सके। इसमें एक ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है जिसके मुताबिक अ लॉयर, एक वकील हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, स्टेट की बिहाफ पे जो केस लड़ता है। और कैम्ब्रिज की डेफिनेशन के मुताबिक अ लॉयर हु एक्ट्स फॉर द गवर्नमेंट अगेंस्ट समवन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट। मीनिंग वही है, बस इनके वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है। अब जूँ ही FIR दर्ज होती है उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। सिंस द केस ऑफ पुलिस इज प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के सामने पुलिस का जो केस है वो प्रोसिक्यूशन नहीं रखना होता है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम द प्रोसिक्यूटर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको प्रोसिक्यूटर से लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। वंस द केस इज सबमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ द प्रोसिक्यूटर टेक चार्ज। एक दफ़ा जब कोर्ट में केस लग जाता है तो प्रोसिक्यूटर उसका चार्ज ले जाता है ताकि वो इस बात को यकीनी बना सके कि इंसाफ की फराहमी वहाँ पे हो रही है और जिसने गुनाह किया उसको कोर्ट की तरफ से सज़ा मिले। अब हम प्रोसिक्यूशन के रोल पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर के रोल्स में आता है अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर 27 द रोल ऑफ द हेड ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी आर। सबसे पहले आता है थोरोली स्क्रूटिनाइज चलान। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करना। जितने भी चलान, इंटरमीडिएट रेफरेंसेस और एप्लीकेशंस पुलिस स्टेशन में जमा हो रही है उस केस के मुतालिक, तो उसको थोरोली एग्जामिन करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा द अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर, जो मुलजिम है उसका अरेस्ट, द कॉन्फिस्केशन ऑफ बेल, बेल की जब्तगी, ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड, जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराए जाते हैं बेल के वक्त उनकी जब्तगी, एंड अदर मैटर्स, और इससे रिलेटेड जो दूसरे मैटर्स हैं जिसमें कि उसकी एडवाइस चाहिए होती है तो ये एडवाइस जो है वो देता है प्रोसिक्यूशन। उसके बाद टू सुपरवाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स सब ऑर्डिनेट टू हिम एंड ऑफ द पुलिस पर्सनल अटैच टू हिज ऑफिस और टू द कोर्ट। इसकी ड्यूटीज़ में आता है अपने से जो लॉयर स्टाफ होता है जो उसके मातहत लोग होते हैं उनकी सुपरविजन
जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है उनके उस वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना टू द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स। उसके बाद आता है टू टेक चार्ज एंड डील विद आर्टिकल्स एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द केसेस एज वेल एज अनक्लेम्ड एंड सस्पिशियस प्रॉपर्टी। अब अगर कोई मुलजिम या मुजरिम पकड़ा गया है तो उसका जो भी जब्त किया गया होता है, उसकी जो भी जायदाद वगैरह, तो उसकी जब्तगी भी जो है उसका भी चार्ज जो है वो प्रोसिक्यूशन ही लेता है। टू सुपरवाइज द ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स एंड समन्स टू द एग्जीक्यूटिव पुलिस अंडर द ऑर्डर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। जो वारंट्स की ट्रांसमिशन होती है और जो समन्स की ट्रांसमिशन होती है उसे भी यही सुपरवाइज करता है। टू कीप द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिले का मजिस्ट्रेट होता है और सुपरिटेंडेंट होता है पुलिस का, उनको भी केस के मुतालिक सारा इन्फॉर्म करना वो भी प्रोसिक्यूशन का काम होता है। टू सी द रिजल्ट्स ऑफ केसेस इन कोर्ट्स, जो भी कोर्ट्स में जो भी केसेस का रिजल्ट आता है उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो पुलिस स्टेशन तक पहुँचाना, ये भी प्रोसिक्यूशन का काम है। उसके बाद स्पेशली ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज, स्पेशली जिनमें के किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए तो जल्द अज जल्द उसको थानों तक पहुंचाना, ये भी प्रोसिक्यूशन का काम होता है। टू सी द इंस्ट्रक्शन इन कनेक्शन विद द डाइट मनी एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस आर ट्रूली ऑब्जर्व। इस बात को यकीनी बनाना कि जितना भी ये जो एनी शाहिद होते हैं जो कि हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से गवाही देने आते हैं, उनकी डाइट मनी मतलब उनका जितना भी खाने पीने का खर्चा होगा और उनका जितना भी सफ़र का खर्चा होगा वो सारा भी हुकूमत उठाएगी। तो इस बात को यकीनी बनाने इसकी भी जो है ना सारी सुपरविजन वो भी प्रोसिक्यूशन ही करता है। उसके बाद आ जाती हैं ड्यूटीज ऑफ प्रोसिक्यूटर, हम पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसिक्यूशन में आता है मिजरेबली लो कन्विक्शन रेट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में बहुत ही लो कन्विक्शन रेट है, मतलब बहुत ही कम जो है वो लोग उन पे जो है इल्ज़ाम साबित कर दिया जाता है जिन्हें कि प्रोसिक्यूशन या स्टेट जो है वो एक पार्टी होती है। पाकिस्तान में इट इज़ जस्ट 8.6%, जितने भी केसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 8.6% में ही मुलजिम को सज़ा मिलती है, बाकी सब में उनकी रिहाई हो जाती है। उसके बाद है इंडिया में 37% है और यूएस में है 85%। उसके बाद आता है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, मतलब अमले की कमी, केसेस ज़्यादा और अमला कम है, ये भी प्रोसिक्यूशन का एक मसला है। उसके बाद है लो बजट, उन्हें बजट बहुत कम प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि उनके गाड़ियों वगैरह में पेट्रोल नहीं है, कभी उनके पास इक्विपमेंट जो है वो अप टू डेट नहीं है, तो लो बजट है उनके पास जो कि उनके काम में रुकावट बनता है। उसके बाद है लैक ऑफ एडिक्वेट रीम्यूनरेशन, इसका मतलब होता है सैलरी, उन्हें अच्छी सैलरी नहीं दी जाती और सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता। जब उनकी सैलरी कम होगी तभी तो वो करप्शन की तरफ जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब उनके ऊपर अच्छा नहीं होता, एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन, पुलिस और प्रोसिक्यूशन में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन की सही नहीं है पाकिस्तान में, उसकी भी कमी है। लैक ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है ना वो उसकी भी कमी है। उसके बाद आता है लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, कोई भी ये पुलिस या इससे रिलेटेड जो इदारा है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचा हुआ नहीं है पाकिस्तान में, तो इसीलिए उनके पास अपनी आज़ादी नहीं है कि वो जिस तरह चाहे वो कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।